हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस ज्योतिष चैनल ज्योतिष सबके लिए में। और दोस्तों, आज मैं फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मांगलिक दोष की भ्रांतियां और मांगलिक दोष के उपाय, इसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको। इससे पहले जो है मैंने मंगल ग्रह कैसा बिहेव करता है, जातक की जिंदगी में क्या क्या उसके जो है उसके किस तरह के जो है वो जातक की जिंदगी पे असर डालता है, क्या क्या उसके रीजन होते हैं और उनके उपाय भी मैंने कुछ बताए थे। इसके अलावा जो है मैंने आपको मांगलिक दोष क्या होता है, किन कारणों से ये कुंडली में हमारे बन जाता है, इसके बारे में मैंने जो है आपको अपने एक वीडियो में बताया है। इन दोनों वीडियो के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। और इनके देखने के बाद जो है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको पूरा कंटिन्यूटी में मिलेगा। और तो चलिए फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांगलिक दोष क्या क्या भ्रांतियाँ हैं और इसके क्या क्या उपाय इनके हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, कुछ भ्रांतियाँ मांगलिक दोष में इस प्रकार हैं। जिसे कहा जाता है कि लड़की की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है और अगर वो 25 साल की हो जाती है, इसी तरह से अगर पुरुष की कुंडली में मांगलिक दोष है और वो 28 साल का हो जाता है, तो उनका ये मांगलिक दोष जो है वो खत्म हो जाता है। देखिए, अगर ज्योतिषों की माने और जहां तक मैं अपने विचार में, मैं अभी अपने जो मेरा आज तक का अध्ययन है और एक्सपीरियंस है, मांगलिक दोष जो है वो खत्म नहीं होता है। इन चीजों से कुछ कम हो जाता है, लेकिन यह कहना कि मांगलिक दोष पूरी तरह से इन आयु के बाद खत्म हो गया, इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं और ज्यादातर ज्योतिषगण इन बातों से सहमत नहीं है। एक तो मेन भ्रांति मांगलिक दोष के बारे में ये थी। दूसरी भ्रांति जो है, एक जो बहुत ज्यादा हमारे समाज में फैली हुई है, वो है आंशिक मांगलिक। अब ये आंशिक मांगलिक जो है, देखिए ऐसी चीज है जो ज्योतिष के ग्रंथों में नहीं मिलती है। या तो जातक मांगलिक है या जातक मांगलिक नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि जब मांगलिक दोष, मांगलिक जिन जिन हाउसेस में वो बनता है, वहां पर अगर स्वग्रही मंगल हो, जैसे मेष का हो, वृश्चिक राशि का हो, उच्च का हो, नीच का हो, राहु के साथ हो, गुरु के साथ हो, तो उसमें जो है मांगलिक दोष का परिहार माना जाता है, जिसको ज्योतिषों ने या ये कहा हुआ है कि ये मांगलिक दोष कुंडली में हो गया है, या जो है अब इस लड़के की या लड़की की शादी नॉन मांगलिक से भी या मांगलिक से, दोनों से हो सकती है। एक्चुअली में मैं बताऊं आपको कि आंशिक मांगलिक चीज कोई है ही नहीं, ना ग्रंथों में है। ये सिर्फ जहां पर मांगलिक दोष किसी कारण से परिहार हो रहा हो, देखिए परिहार का मामला अभी भी जो है विचार में है। अगर आपका मांगलिक दोष परिहार हो रहा है तो भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, और आप जो है किसी जिंदगी के बारे में ये फैसला नहीं ले सकते हैं कि इसका मांगलिक दोष खत्म हो गया है, परिहार हो रहा है, ये आंशिक मांगलिक है, चाहे तो ये मांगलिक से शादी कर ले, चाहे नॉन मांगलिक से शादी कर ले, ऐसा कह के जो है उसको जो है आप कुंडली को ओके नहीं कर सकते कि ये जातक जो है मांगलिक या नॉन मांगलिक दोनों से ही विवाह कर सकता है। ये हमारा कुछ ऐसा मत है जो हमने आपके सामने रखा। एक और तीसरी भ्रांति ये है लोगों के दिमाग में ज्यादातर जो फैलाई गई है कि जिस भाव में जातक के, पुरुष या लड़की के जिस भाव के कारण मंगल का दोष बन रहा है, अगर कॉरस्पॉन्डिंगली लड़की या लड़के के कुंडली में उन्हीं भागों में अगर शनि या राहु या केतु या सूर्य कोई ऐसा पाप ग्रह है, तो ये मांगलिक दोष कट जाता है। देखिए, मैं फिर आपको यही कहूंगा, बहुत ज्योतिषों से मैंने राय करी है, बहुत से मैंने बातचीत करी है, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ज्योतिष में जो मांगलिक योग है वो इस प्रकार कुछ कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। तो ये आप मान के
ज्योतिषों के किसी कारण से अगर आप ये मान लें कि ऐसे में ज्योतिष में जो मांगलिक योग खत्म हो गया है, तो मेरी सहमति उससे नहीं है। इसी तरह की और भी भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां कह लिए, या अभी भी ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं कि जिनके जातक या जातिका के कुंडली में मांगलिक दोष है, वो घट विवाह कर लेते हैं, तुलसी विवाह कर लेते हैं, केले के पेड़ से विवाह कर लेते हैं, शालिग्राम से विवाह कर लेते हैं। तो मैं फिर यही कहूंगा दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि मांगलिक दोष कुछ कम जरूर हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। इसलिए ऐसे केसों में जहां पे ये भ्रांतियां हैं, या यहाँ पे जिस तरह के कुछ ये उपाय थोड़े बहुत करे गए हैं, तो ये बात आपको मान के चलनी चाहिए कि आपका जो मांगलिक दोष है वो कुछ कम हुआ है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो इस चीज को जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को आप देखें। तो ये तो जो है मांगलिक दोष के बारे में कुछ भ्रांतियां थी। आइए अब हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से जो है इसके क्या उपाय हो सकते हैं मांगलिक दोष के, कि जिस प्रकार से जातक का जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर मांगलिक हैं या मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, आप या कोई लड़का या कोई लड़की, तो वो जो भी उपाय करते हैं उससे उनका मांगलिक दोष कुछ कम होता है, कुछ जिंदगी सुचारू पूर्वक चल सकती है। पूरी तरह से मांगलिक दोष जो है वो खत्म नहीं होता है। तो जो मांगलिक दोष के केस में सावधानियां बरतनी चाहिए या थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप मांगलिक दोष से पीड़ित कुंडली का मिलान करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि उनमें जो है गुणों की संख्या अच्छी हो, उनका मिलान अच्छा हो रहा हो, जिससे कि कुछ मांगलिक दोष कम हो जाए। दूसरे, जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है वो लाल मिर्चों के सेवन से बचें, क्रोध की अतिरिक्तता से बचें, और एक मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगाकराय नमः, इसका जाप करते रहें मनी मन, जिससे कि जो है मांगलिक दोष इनका कम रहेगा और रोज की जिंदगी जो है इनको चलाने में आसानी रहेगी। बाकी जैसे ज्योतिषों का मत है, और जो सबसे बड़ा उपाय है वो मैं अब आपके सामने कहने जा रहा हूं कि अगर एक मांगलिक जातक की शादी मांगलिक जातिका से कराई जाए तो ये कुंडलियां बहुत बैलेंस हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस से देखा गया है कि ऐसी शादियां जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, उनमें कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह देखने में नहीं आता है। तो कुंडली विचार करते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि उनमें गुण अच्छे मिल रहे हों, और मांगलिक जातक की शादी मांगलिक जातिका के साथ ही हो तो बहुत अच्छा रहता है। और ये आपको हम बता दें कि जो भी मांगलिक दोष वाले को जो उपाय करने हैं वो जिंदगी भर करने हैं, तो उनकी जिंदगी जो है वो सुविधापूर्वक आसानी से चलती रहेगी। ये नहीं कि आपने 40-50 दिन कुछ उपाय कर लिए फिर छोड़ दिए ना, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे अहम उपाय, जैसा कि हमने आपको बताया था, हनुमान जी जो है मंगल के देवता हैं, उनको नमस्कार करो, उनका ध्यान करो, रोज उनका ध्यान करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। खास तौर से मंगलवार के दिन ऐसे पति पत्नी जिनकी एक मांगलिक है, नॉन मांगलिक से किसी कारणवश शादी हो गई है, या दूसरा मांगलिक है, पहला वाला नॉन मांगलिक है, किसी कारणवश अगर इनका विवाह हो गया है, या मान लीजिए दोनों ही मांगलिक हैं, उनका विवाह हो गया है, तो उस केस में जो है ये उपाय बहुत कारगर साबित हुआ है। और उस केस में आपने क्या करना है, हर मंगलवार को अगर आप शाम के टाइम निकाल सकें तो बहुत अच्छा है। शाम के टाइम पति पत्नी दोनों जो है एक लाल कपड़े में थोड़े से बताशे लेके जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पे जाके एक घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें, और उसके बाद उनसे जो है अपने लिए आशीर्वाद लें। और वापसी में जो है वो प्रसाद आप खुद भी खा सकते हैं और लोगों को भी बांट सकते हैं। तो ये उपाय जो है आपको जिंदगी भर करना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आप प्लीज इसको करके देखिए, ये बहुत अपनाया हुआ अचूक और अद्भुत उपाय है। बजरंगबली जो है सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं। तो दोस्तों
ये था मंगल दोष की भ्रांतियां और मंगल दोष के उपाय। एक मेरी जो पर्सनल राय वो ये है कि जिनकी कुंडली में भी मांगलिक दोष है वो क्रोध ना करें, क्रोध से बचें, एक दूसरे की कमियां निकालने में ना जाएं, दूसरे एक दूसरे को ताने ना मारें, ताकि उनकी जो है वैवाहिक जिंदगी सुचारू रूप से चल सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे को रेफर कर सकते हैं। जय माता दी, नमस्कार।